हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीज़ा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। एक अपडेट आया है, सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सऊदी अरब में अल कासिम कंपनी में कुछ लोगों की ज़रूरत है, जो वेल्डर है और फिटर और रीगर है और 4 हेल्पर है। ये इन लोगों की मतलब अर्जेंटली रिक्वायर है, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और कुछ क्वेश्चन है। सुरेश नाम का एक मेरा फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर एक है, जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि मेरे पास ओरिजिनल अकामा है और वैलिड पासपोर्ट है, और कंपनी में मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी सही से, और 3 महीना 4 महीने पे सैलरी एक बार मिलती थी, तो उन्होंने उस कंपनी को मतलब छोड़ दिया। मतलब जिसे आम जबान में कहता है कि उस कंपनी से भाग कर के किसी और कंपनी में चले गए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये गलती आप लोग कभी मत करना। सऊदी अरब जा रहे हो, ठीक है, चाहे जिस कंपनी में जाओ, जिस वीज़े पे जाओ, बस एक गलती कभी मत करना कि अपने कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में जाना। ये बहुत बड़ा इनलीगल है। अगर कोई बंदा अगर ऐसा करता है तो ये समझ जाना कि वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है, वहाँ के रूल के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा मतलब एक कानून को तोड़ रहे हैं। तो अगर कोई बंदा अगर चला जाता हो अपने कंपनी को छोड़ करके किसी और कंपनी में, तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। अगर उसको तकलीफ़ हो तो वो लेबर कोर्ट में जाएं और कंपनी के नाम से वो रिपोर्ट करें। और अभी तो जो वहाँ का रूल रेगुलेशन काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट है, तो कोई भी लेबर अगर जाता हो अगर लेबर कोर्ट में, तो उसकी जल्द से जल्द सुनवाई होती है। आप ये मत सोचें कि वो सऊदी है, उसका हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कानून सबके साथ बराबर है। और अगर आप जाते हैं आपकी अपना पासपोर्ट अकामा लेकर के, अगर आप कंपनी को छोड़ के कहीं चले जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा गलती ये होता है कि सबसे पहले वो कफ़ील जो सऊदी है आपके, वो उसके पास से आपका ज़िम्मेवारी ख़त्म हो जाता है, और वो आपका रिपोर्ट पुलिस में दे देगा कि मेरे बंदा भाग गया है और मेरे अंडर में नहीं है। तो इस दौरान अगर आपका अगर कुछ होता हो, अगर एक्सीडेंट वगैरह या किसी किस्म का हादसा, मतलब किसी के साथ भी हो सकता है, अगर अगर आपके साथ अगर हुआ, तो समझ जाना कि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मतलब लेगा। अगर मतलब आपका मतलब नुकसान होगा, ना वहाँ का कानून और ना ही वहाँ का मतलब गवर्नमेंट कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं लेगा, क्योंकि आप कंपनी को छोड़ दिए हो। और सऊदी अक्सर लोग अगर वहाँ से अगर कंपनी छोड़ के भाग जाते हैं, तो सऊदी पहले उस बंदे का जो है हुरूप लगा देता है। और हुरूप ये होता है कि अरबी ज़बान में कि बंदे मेरे पास से चले गए हैं और इसका कोई ज़िम्मेवारी नहीं है, मैं इसका कोई मतलब मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। और अगर पुलिस जिस हालत में अगर आपको पकड़ेंगे, तो जेल वगैरह हो सकती है, महीना 2 महीने की जेल होगी, या फिर 1 महीने का जेल होगी। उसके बाद आपको फिर से वो इंडिया भेज देंगी। अगर आपके पास अकामा और पासपोर्ट है, अगर अकामा में डेट है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे एजेंसीज़ है, और इंडियन एम्बेसी में जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और किसी एजेंसी को पकड़ते हैं तो 2-2,500 रियाल लेंगे और आपका अकामा रिन्यूअल कर देंगे। और अगर कोई मजबूत कफ़ील, अगर कोई सऊदी जो स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी मतलब मजबूत हो, तो वो आपका तनाजुल कर सकते हैं। तनाजुल अरबी में बोला जाता है ट्रांसफ़र को, ठीक है। तो आप सबसे पहले मेरा यही राय रहेगा कि आप कभी ऐसा ना करें। अगर किसी किस्म का तकलीफ़ हो कंपनी में, तो आप भागे नहीं। आप कंपनी को बोलें कि मेरा ये प्रॉब्लम है, हमको ट्रांसफ़र चाहिए, हमको तनाजुल कर दीजिए, या फिर मैं इंडिया जाऊंगा। पर वहाँ के कानून के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम ना करें। तो सुरेश भाई से मैं यही कहूँगा कि आप अगर कंपनी को छोड़ दिए हैं,
तो आप देखें किसी एजेंसी को पकड़ करके और तनाजुल करवाने की कोशिश करें। और सबसे पहले आप सुरते के पास जाएं या किसी दोस्त यार या किसी सऊदी के ज़रिए पता करें कि आपके नाम पे वो सऊदी हुरूफ लगाया है कि नहीं, आपके अकामे पे आपके पासपोर्ट पे हुरूफ लगाया है या नहीं। अगर हुरूफ नहीं हो तो फ़ौरन तनाजुल करवा लें, और अगर हुरूफ हो गया हो तो फिर आपका तनाजुल होगा नहीं। और आप जो है एक ही रास्ता है आने का, वो है आप सऊदी पुलिस के अंडर जा कर के आप टिकट के पैसे देंगे और सऊदी पुलिस के अंडर होकर के जौजात में जा कर के अब वहाँ से जौजात के ज़रिए आप इंडिया आ सकते हैं। ठीक है, तो सुरेश भाई आपको जवाब मिल गया होगा। दूसरी बात ये है कि अगर किसी बंदे को अगर सैलरी नहीं मिलता हो या कफील उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं और मुकम्मल टाइम टू टाइम सैलरी ना हो या फिर सैलरी देता ही ना हो, 6 महीने 4 महीने हो गए हैं, और जुल्म किसी का भी अगर जुल्म होता हो तो आप घबराएं नहीं। सऊदी में लॉ है, लॉ के हिसाब से चलें। दुनिया में किसी भी कोने में रहेंगे, अगर लॉ के हिसाब से चलेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आप सबसे पहले, अगर सऊदी आपको सैलरी नहीं देता हो या फिर आपका पासपोर्ट नहीं दे रहा हो, आप वेकेशन जाने वाले हैं, आप छुट्टी जाने वाले, आपका पासपोर्ट देता नहीं है, आप कहता है कि छुट्टी नहीं लगाएंगे, तो आप इसका रिपोर्ट फ़ौरन जा कर के लेबर कोर्ट में कर सकते हैं। लेबर कोर्ट सऊदी का बहुत स्ट्रॉन्ग है और लेबर के लिए फेवर में बहुत सारा मतलब केस हमने देखा है वहाँ पे कि लेबर के हक़ में ही वहाँ पे फैसला होता है। तो आपको अगर सऊदी सैलरी नहीं देता हो तो आप लेबर कोर्ट में जाकर अप्लाई करें, लेकिन लेबर कोर्ट में जाने से पहले सऊदी को बोलें कि मैं लेबर कोर्ट जाऊंगा, अगर आपने मुझे सैलरी नहीं दिया तो वो हो सकता है आपकी सैलरी दे दें। अगर आपको सैलरी दे देता हो तो आप इत्मीनान से उसी कंपनी में काम करें, और अगर आपको सैलरी नहीं दे रहा हो, आपके ऊपर जुल्म कर रहा हो, तो आप लेबर कोर्ट में जाएं और उस सऊदी के नाम से एक केस दर्ज करें, और फिर आप वो सऊदी को वहाँ कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस आएगा, और फिर आपका पूरा जितना भी सैलरी बाकी है, 6 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, जो भी सैलरी है वो आपको वहाँ का जो कोर्ट है वो आपको दिलाएंगे। वेकेशन का अपडेट ये है कि किसी बंदे को अगर वेकेशन पे जाना चाहते हैं, 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं, और सऊदी जो है उनको वेकेशन पे जाने नहीं दे रहा हो, पासपोर्ट नहीं दे रहा हो, छुट्टी नहीं लगा रहा हो, तो इस पे भी आप जो है लेबर कोर्ट में जाके उन पे केस कर सकते हैं, और फिर आपको छुट्टी भी लग जाएंगी, और नहीं तो फिर आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं किसी जगह में। ये है मतलब आज का अपडेट। और पासपोर्ट, ये हमेशा पासपोर्ट जो है कफील के पास होती है, आकामा आपके पास, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और किसी में प्रॉब्लम हो तो मेरी यही राय रहेगी कि आप कोई भी गैर कानूनी काम ना करें, कानून के दायरे में रह करके हर वो काम करें जो आपको आगे स्टेप में जा कर के तकलीफ़ ना हो। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से मैं सऊदी के हवाले से मैं नए वीडियो लेकर आपके लिए